जय श्री राम श्रोताओं, आप सभी ने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति तो देखी ही होगी। शिव की जटाएं हैं, उन जटाओं में एक चंद्र चिन्ह होता है। उनके मस्तक में तीसरी आंख है। वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल। संपूर्ण देह पर भस्म लगाए हुए हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वे व्याघ्र के चर्म से लपेटे रहते हैं। भगवान शंकर वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए रहते हैं। लेकिन श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब शिव प्रतीकों के पीछे का रहस्य क्या है? आखिर शिव भगवान जो परम ईश है, सदाशिव है, उनकी ऐसी वेशभूषा जानना नहीं चाहेंगे? इस महाशिवरात्रि आइए हम सभी जानते हैं शिव जी से संबंधित उन 15 प्रतीकों का महत्व जो एक सदाशिव के चित्र या मूर्ति को पूर्ण बनाती है। शिव का नाम सोम भी है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। शिव जी का दिन होता है सोमवार, अतः शिव जी मस्तक पे चंद्रमा धारण करते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत का चंद्रमा से सीधा संबंध है। श्रोताओं, अगर आप ध्यान दें तो शिव के सभी त्योहार और पर्व चंद्रमास पर आधारित है, जैसे प्रत्येक मास की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि। चंद्रदेव से इनका संबंध क्या है? भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता यह है कि भगवान शिव द्वारा सोम अर्थात चंद्रमा के श्राप का निवारण करने से यहाँ चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की। इसी ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ। अब जानते हैं शिव जी हाथों में त्रिशूल क्यों लेते हैं। भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल होता है। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र है। इसकी शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। इनमें से यह 3 शक्तियों को भी दर्शाते हैं, जो है सत, रज और तम। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लयभूत होने का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शैव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। माना जाता है यह महाकालेश्वर के 3 कालों वर्तमान, भूत एवं भविष्य का भी प्रतीक है। शिव जी के सेवक कौन है? बिल्कुल सही, शिव जी के सेवक ही वासुकी नाग। शिव को नाग वंशियों से घनिष्ठ लगाव है। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में भी रहते हैं। कश्मीर का अनंतनाग इन नाग वंशियों का गढ़ कहा जाता है। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते हैं। शिव जी का वाद्य यंत्र डमरू। सभी हिंदू देवी और देवताओं के पास एक न एक वाद्य यंत्र तो है ही। इस तरह भगवान जी के पास भी डमरू है जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। भगवान शिव के 2 तरीके के नृत्य हैं। एक है तांडव, जिनमें उनके पास डमरू नहीं होता है और जब वे डमरू बजाते हैं तो आनंद पैदा होता है। श्रोताओं, यदि आप ध्यान दें तो डमरू एक इन्फिनिटी सिंबल जैसा भी है, यानी जिसका ना आदि है ना अंत, वो तो अनंत है। अब आते हैं शिव के वाहन वृषभ पर। वृषभ शिव के वाहन हैं। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ अति क्रोधी स्वभाव के हैं और उनका अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्म। वेद में धर्म को जो 4 पैरों वाला प्राणी कहा है, उसके 4 पैर हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महादेव इन 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन है। हमारे भोले भंडारी की इतनी जटाएं क्यों हैं? क्योंकि शिव जी अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश भी है। इसीलिए यह आकाश रूपी उनकी जटाएं हैं जो वायुमंडल का प्रतीक है। वायु आकाश में व्याप्त रहती है और सूर्यमंडल से ऊपर परमेष्ठी मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है। अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। शिव जी अपनी जटा में गंगा धारण करते हैं।
जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने का उपक्रम किया गया तो यह सवाल उठा कि गंगा की अपार वेग से धरती में तो विशाल का छिद्र हो जाएगा, तब गंगा पाताल में समा जाएंगी। इसके समाधान के लिए हमारे भोले भंडारी ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतारा। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना के गवाह है। भगवान शंकर अपने शरीर पर हमेशा भस्म धारण करते हैं क्योंकि भस्म जगत की निस्सारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक भी है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें कहा जाता है स्मशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ की भस्म से वैसे तो कई आयुर्वेदिक गुण भी आए हैं। शिव जी के 3 नेत्र हैं। शिव जी को त्रिलोचन भी कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के भौं के बीच तीसरा नेत्र रहता है, ऐसा माना जाता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत है लेकिन बंद रहता है। यदि आप भी अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास हो सकता है। यदि आप मेडिटेशन के चरम पर पहुंच जाते हैं। संसार और संन्यास, शिव के आधे खुले और आधे बंद तीसरे नेत्र का प्रतीक हम ये भी मान सकते हैं कि व्यक्ति ध्यान साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें गीता में मिलता है, जहां हमें श्री कृष्ण ने कर्म योगी के सिद्धांत को बखूबी समझाया है। त्र्यंबकेश्वर शिव जी का वह ज्योतिर्लिंग है जो शिव के तीनों नेत्रों वाले शिव शंभु के विराजमान होने का प्रतीक है, क्योंकि त्र्यंबक मतलब होता है 3 नेत्र और त्र्यंबकेश्वर यानी जिनके 3 नेत्र हैं वे ईश्वर। विज्ञान ने हमारे तीसरे नेत्र को पीनियल ग्लैंड भी कहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुंडलिनी जागरण में एक चक्र को भेदने के बाद जब 6 चक्र पूर्ण हो जाता है तो इसके बाद आत्मा का तीसरा नेत्र मल शून्य हो जाता है, वह स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है। शिव जी के शरीर पर हाथी और शेर का चर्म रहता है। हस्ती अभिमान है और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है। अतः शिव जी ने अहंकार और हिंसा दोनों को ही अपने अंदर दबा के रखा है। शिव का धनुष है पिनाक। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था उसके टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया है। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली है। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम है पिनाक। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और उनके इस विशालकाय धनुष को उठाने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। लेकिन हम सभी रामायण के माध्यम से जानते हैं किस प्रकार प्रभु श्री राम ने इसे एक झटके में उठाकर इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाई थी और एक झटके में ही तोड़ दिया था। शिव जी का चक्र, वैसे तो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया है। चक्र बहुत छोटा होता है लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना गया है और सभी देवी देवताओं के पास अपने अलग अलग चक्र हैं। इसमें भगवान शंकर जी के चक्र का नाम है भवरेंदु। शिव जी त्रिपुंड तिलक धारण करते हैं। माथे पर भगवान शिव त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। यह विशेष तरीके का तिलक है। अगर हम ध्यान दें तो यह 3 लंबी धारियों वाला तिलक है, क्योंकि यह त्रिलोक्य और त्रिगुण का प्रतीक है। यह सतगुण, रजगुण और तपगुण का भी प्रतीक है। यह त्रिपुंड सफेद चंदन या भस्म का होता है। त्रिपुंड 2 प्रकार के होते हैं। पहला 3 धारियों का, जिसमें बीच में लाल रंग का एक बिंदु होता है, क्योंकि बिंदु शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसीलिए आम इंसान को त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। वे सिर्फ 3 धारियों वाला तिलक या त्रिपुंड ही लगा सकते हैं, क्योंकि यह मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। शिव जी कानों में कुंडल पहनते हैं। हिंदुओं में एक कर्ण छेदन का संस्कार है जो अति महत्वपूर्ण है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने की प्रथा है। कर्ण छेदन से कई प्रकार के रोगों से बचा जाता है। इससे मन एकाग्र भी रहता है और मान्यता यह कहती है कि यह शारीरिक शक्ति भी बढ़ाता है। भगवान बुद्ध जी की भी मूर्तियों में हम देखते काफी लंबे और छिदे हुए कान दिखाई पड़ते हैं। रुद्राक्ष, माना जाता है रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई है। धार्मिक ग्रंथानुसार
एक इस मुक्ता के रुद्राक्ष होने का प्रमाण है, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्राप्य हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, रक्त प्रवाह भी संतुलित होता है। रुद्राक्ष का पेड़ बेहद शुभ माना जाता है। इस महाशिवरात्रि इन 15 प्रतीक चिन्हों का वर्णन जानकर बस हृदय से एक ही आवाज आती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।